कहानी है जो प्रभुपाद जी सुनाते हैं, ब्राह्मण और मोची की कहानी। उस कहानी के ऊपर ये ड्रामा है और इसका जो थीम है वो है फेथ, श्रद्धा। भगवान पर हमारी कितनी श्रद्धा है और श्रद्धा कितनी कठोर, कितनी मजबूत है, कितनी ज़्यादा है, कम, कैसे पता चलेगा, इस विषय पर ये कहानी। तो एक बार नारद मुनि अनेक लोकों में भ्रमण कर सकते हैं। वो अन्य लोगों की शुभम यात्रा करते रहते हैं और सब जगह जाके भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं। तो एक बार ऐसे ही नारद मुनि पृथ्वी लोक से जा रहे थे, तो एक जगह उन्होंने एक ब्राह्मण का आश्रम देखा, वहाँ जाते हैं और फिर आगे एक मोची एक पेड़ के नीचे बैठा था, उससे जाके मिलते हैं। तो उस पर एक कहानी है, तो अभी हम शुरू करें। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहत्सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति शांतिरेव शांति वनस्पतः शांति सर्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वे शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। अरे अरे नारद मुनि जी, मुनिवर मुनिवर, आइए 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 महाराज मुनिवर, पधारिए पधारिए मान्यवर, आइए आइए, मेरे आश्रम में आपका स्वागत है। यहाँ बैठिए, यहाँ आइए, यहाँ आइए आइए, बैठिए बैठिए। और बताइए आपका इस परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री श्री गणपरानंद महाराज के आश्रम में पधारने का प्रयोजन। आइए आइए आइए। हाँ महाराज, आप यहाँ आए, ये देखकर मुझे अति प्रसन्नता हुई है। इस प्रकार से किसी ब्राह्मण के आश्रम में प्रवेश पा पाना, ये तो बहुत सौभाग्य की बात होती है। आप जैसा मुनिवर यहाँ आया है, ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है आपका। जी कहिए। बस मैं तो भगवान की महिमा का गुणगान करते हुए सर्वत्र भ्रमण करता हूँ और जहाँ पर भी वेद और वैदिक संस्कृति का प्रचार हो रहा है, उन स्थानों पर जाकर मुझे अत्यंत आनंद का अनुभव होता है। वेद और संस्कृति की तो आप बात कर ही रहे थे, आप देख ही चुके हैं मुझे। मेरे जैसा विद्वान जो केवल यह छोटी सी पाठशाला में 5000 शिष्यों के साथ उपनिषद और वेदों का पाठ करता है, ये तो महाराज मेरी कीर्ति है, ये तो मेरा सामर्थ्य है कि मैं इतना कर लेता हूँ। नहीं तो आज के समय में किस ब्राह्मण के बस का है 5,000 शिष्यों के साथ वेद पाठ और मंत्र उच्चारण कर पाना। तो आपके इस पाठशाला का नाम क्या है? ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद पाठशाला। ब्रह्मानंद दिव्यानंद। ब्रह्मानंद दिव्यानंद पाठशाला। ब्रह्मानंद दिव्यानंद चिन्मयानंद। ब्रह्मानंद दिव्यानंद चिन्मयानंद पाठशाला। ब्रह्मानंद दिव्यानंद चिन्मयानंद विद्यानंद। ब्रह्मानंद चिन्मयानंद दिव्यानंद विद्यानंद पाठशाला। ब्रह्मानंद दिव्यानंद चिन्मयानंद विद्यानंद संस्कृत पाठशाला। बड़ा छोटा नाम है। अरे बस महाराज, आप जैसे मुनिवरों के पग दूरी के समान ही तो है ये 5000 शिष्यों के वाली 5000 शिष्यों के साथ मेरी पाठशाला छोटी सी। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप जन कल्याण के लिए। अरे ये तो बस चलता ही रहता है, इतना तो सामर्थ्य हम रखते ही हैं, आखिर वेद पाठ करने वाले ब्राह्मण हैं हम। बहुत अच्छा। नारद मुनि जी, किंतु आप तो तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं, तो आप मेरा एक कार्य कर देंगे? क्या कार्य? हालांकि ऐसे ब्राह्मण का कार्य कर पाना आपके लिए तो सौभाग्य की बात होगी। आप तो महाराज, कार्य केवल इतना है कि आप मेरा जो नारायण के लिए रोज वेद पाठ करता है, उसके आप केवल इतना कीजिएगा, कभी वैकुंठ जाए तो उनसे पूछ लीजिएगा कि आपका जो परम भक्त है
जो रोज वेद पाठ करता है आपके लिए, 5000 शिष्यों को रोज संस्कृत सिखाता है, उस पर आप कब कृपा करेंगे? कब वो आपके पास आ सकेगा? केवल इतना कर दीजिए महाराज। ठीक है, मैं भगवान नारायण से आपका ये प्रश्न अवश्य पूछूं। अवश्य अवश्य महाराज, हो सकता है मेरे द्वारा किए गए कार्य से आपका भी उद्धार हो जाए। नारायण नारायण। इस इतने बड़े वट वृक्ष के नीचे ये एक साधारण सा एक मोची बैठा है, यहाँ पर जाकर देखता हूँ क्या कर रहा है ये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। अच्छा लगा आपके मुख से भगवान का गुणगान सुना। हे नारद मुनि, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जिस पर भगवान की असीम कृपा होती है, उन्हीं को भगवान के शुद्ध भक्तों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज ना जाने मेरे किन कर्मों का फल मुझे मिला है, जो मेरी छोटी सी कुटिया में आप पधारे हैं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कृपया ये तुच्छ आसन आप स्वीकार कीजिए। हे नारद मुनि, आप तो भगवान नारायण की महिमा का प्रचार करते हुए पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं। आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप साक्षात नारायण का दर्शन कर पाते हैं। कृपया आप मेरा एक कार्य करेंगे? बताइए। मेरी आपसे विनती है कि यदि आप भ्रमण करते हुए कभी वैकुंठ लोक जाएं, तो कृपया नारायण से ये पूछिएगा कि कब ये अधम जीव पर वो कृपा करेंगे, कब मैं भी भगवान नारायण की सेवा कर पाऊंगा। अवश्य हम आपका ये प्रश्न भगवान नारायण से अवश्य पूछेंगे। धन्यवाद मुनिवर। हरे कृष्ण। नारायण नारायण। आओ नारद, प्रणाम सब कुशल मंगल। आपकी कृपा से मेरा इतना सौभाग्य है कि मैं समस्त लोकों में स्वच्छंद वितरण कर पाता हूँ और सब जगह आपके भक्तों द्वारा आपकी महिमा का गुणगान सुनकर आनंद विभोर होता रहता हूँ। ये तो मेरे भक्तों का कार्य है नारद, मेरी महिमा का गुणगान करें और मुझे भी मेरे प्रिय भक्तों की महिमा का गुणगान करने में आनंद आता है। प्रभु, ये तो आपका अपने अंतरंग भक्तों के साथ ये प्रेम का विनिमय अत्यंत मधुर है। इसी प्रकार आज भी मैं आपके दो विशेष भक्तों से मिलकर आ रहा हूँ और वे भक्त कुछ विनम्र जिज्ञासा प्रस्तुत किए हैं आपसे पूछने के लिए। वही मैं आपके सामने वो जिज्ञासा प्रकट करना चाहता हूँ। आपका एक महान यशस्वी भक्त जो एक बहुत विख्यात वेद पाठी ब्राह्मण है, जो एक वेद पाठशाला चलाता है जिसमें हजारों हजारों शिष्य हैं और वो वेद उपनिषद पुराण इतिहास आदि ग्रंथों में पारंगत है,
उसे अनेक वेद उपनिषद पुराण सब कंठस्थ हैं और वो सबको इसका ज्ञान बांटता फिर रहा है। वो ब्राह्मण यह जिज्ञासा कर रहा था कि कब वह इस जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होगा और आपके वैकुंठ धाम में आपके चरण कमलों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त करेगा। और इसके साथ एक साधारण मोची जो अपनी विनम्र सेवा करते हुए आपके गुणगान में सदैव निमग्न रहता है और केवल एक साधारण कार्य करते हुए अपनी जीवनचर्या करता है, कब वह आपके वैकुंठ धाम को प्राप्त कर पाएगा? ये उन दोनों भक्तों की जिज्ञासा है। ब्राह्मण तो इस जीवन में मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाए। क्या उन्हें तो अनेक जीवन हैं, परंतु हाँ, मोची इस जीवन में अपना शरीर छोड़ मेरे पास आता है। प्रभु, ये आपकी कैसी विचित्र लीला है, ये तो मेरी समझ से परे है। वो वेद पाठी ब्राह्मण जो असंख्य वेद पुराण उपनिषद इतिहास ग्रंथ आदि में पारंगत है, जिसने अनेक विषयों पर टीकाएं की हैं, जिसके हजारों हजारों शिष्य हैं, जो वैदिक ज्ञान को बांटने में लगा हुआ है, वह अनेक जन्मों के बाद आपके पास आ सकता है। और वो एक साधारण मोची जो केवल एक मोची का कार्य करता है और केवल आपका नाम गान करता है, आपके नाम का जप और कीर्तन करता है, वो इसी जन्म में आपके धाम में आ जाएगा। प्रभु, आपके इस निर्णय से मुझे अत्यंत दुविधा हो रही है। ये आपका कैसे निर्णय है प्रभु? इसका उत्तर मिलेगा ना जल्द मिलेगा, परंतु हाँ, जब भी वह पूछे कि मैं क्या कार्य करूँ, मुझे बता देना कि मैं सुई के भाग से एक विशाल हाथी को इस पार से उस पार और उस पार से इस पार निकाल रहा था। ठीक है प्रभु, आपकी लीला आप ही जाने। मैं अवश्य जाकर उन्हें यह घटना बता दूंगा। नारायण नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नारायण नारायण। अरे 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 नारद मुनि जी, आइए आइए आइए। आयुष्मान भव। अरे हाँ हाँ, जन्म जन्मांतर आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। अरे आइए 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 बैठिए। और मुझे आशा है कि नारायण साहब से अति प्रसन्न हो गए होंगे आपके मुख से मेरा नाम सुनकर। हाँ 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 बिल्कुल। तो आपका दोबारा सौभाग्य हुआ मेरे आश्रम में आने का। तो बताइए नारायण जी मेरे लिए क्या कहा? भगवान आपके विषय में क्या कहे, कैसे बताऊं? संकोच कैसी, जैसा उन्होंने मेरी तारीफ की थी वैसा वैसा आप मुझे बता दीजिए। वास्तव में भगवान एक विचित्र दिव्य लीला करने में व्यस्त थे। हमारा ध्यान करने से बड़ी लीला थी वो। अरे महाराज को नहीं बताइए। वास्तव में जब मैं वैकुंठ गया तो भगवान नारायण एक छोटी सी सुई की आंख में से एक विशाल काय हाथी को इस ओर से उस ओर और उस ओर से इस ओर निकाल रहे थे। नारायण ने जो कहा वो बताइए, अपना मन गढ़ झूठ नहीं। अरे मैं तो तुम्हें भगवान नारायण की लीला बता रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, इस तरह से उस पर बाल तो जाता नहीं है ढंग से, हाथी जरूर जाएगा। विकसित हो गए नारद मुनि आप। मुझे तो लगता है आप असली नारद मुनि ही नहीं है। एक कलयुग में सब कुछ डुप्लीकेट हो गया है।
भागिए यहाँ से, निकलिए। ना तो अगली बार झूठ बोलने के लिए यहाँ आए तो हवन कुंड की अग्नि में झोंक दिए जाओगे। ठीक है, अब उस मोची के पास जाता हूँ। नारायण नारायण। अरे स्वागत नारद मुनि, स्वागत। आइए नारद मुनि, कृपया आसन स्वीकार कीजिए। कृष्ण मतिरस्तु। आप जैसे शुद्ध भक्तों की संगति कर पाना मेरे जैसे अधम जीवों के लिए परम सौभाग्य की बात है। आप तो नित्य भगवान की लीलाओं में रमण करते हैं। कृपया मुझ पर भी थोड़ी कृपा कीजिए कि मैं भी भगवान के नाम में कुछ रुचि प्राप्त कर सकूं। अवश्य, आप अत्यंत भाग्यवान हैं कि भगवान के नाम गुणगान में, नाम कीर्तन में आपकी रुचि है। और भगवान अनंत लीलाएं करने वाले हैं और वे सदैव अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। हाँ, आप तो वैकुंठ जाकर आ रहे हैं लगता है, तो कृपया मुझे भगवान की कोई दिव्य लीला बताइए। भगवान उस समय क्या कर रहे थे जब आप भगवान के दर्शन करने पहुंचे? भगवान सदैव विचित्र लीलाएं करने में व्यस्त रहते हैं, इसीलिए भगवान का असंख्य अनंत दिव्य नाम है, जिनमें से भगवान का एक नाम है उरुक्रम। उरुक्रम का अर्थ है जो महान कार्य करते रहते हैं। तो ऐसे ही महान कार्य करने वाले उरुक्रम भगवान एक विचित्र लीला कर रहे हैं। भगवान नारायण एक छोटी सी सुई की छेद में से एक विशालकाय हाथी को इधर से उधर और उधर से इधर निकाल रहे थे। आहा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ठीक है भाई, ठीक है। तुम इतना आनंद विभोर कैसे हो रहे हो? आहा, भगवान की इतनी सुंदर लीला सुनकर मेरा तो शरीर में रोमांच हो रहा है प्रभु। क्या तुम इस बात पर विश्वास करते हो कि भगवान एक छोटी सी सुई के छोटे से छेद में से विशालकाय हाथी को निकाल सकते हैं? जी हाँ मुनिवर, इसमें विश्वास ना करने की बात ही कैसी है। भगवान तो कोई भी लीला कर सकते हैं। कैसे तुम इस बात पर विश्वास करते हो? हाँ, मैं इसको विस्तार से वर्णन कर सकता हूँ। आप ये वट वृक्ष देख रहे हैं, इस वट वृक्ष पर देखिए कितने छोटे छोटे फल हैं। उस छोटे छोटे असंख्य फलों में कितने सारे बीज हैं और उस एक बीज से कितना बड़ा वट वृक्ष उसमें समाया हुआ है। तो जब भगवान एक छोटे से बीज में इतना विशालकाय वट वृक्ष को समा सकते हैं, तो एक सुई की आंख से हाथी को इधर से उधर, उधर से इधर करने में भगवान के लिए कौन सी बड़ी बात है। धन्य हो तुम, और तुम्हारा भगवान के प्रति, भगवान की अचिंत्य शक्ति में तुम्हारी जो श्रद्धा है, वही श्रद्धा तुम्हें इसी जीवन में भगवान के वैकुंठ धाम ले जाएगी। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान की अचिंत्य शक्ति में विश्वास रखना चाहिए। हम अपनी सीमित भौतिक बुद्धि से, अपनी क्षमता से हम भगवान को नहीं समझ सकते, लेकिन जब हम भगवान के शुद्ध भक्तों से, साधु गुरु शास्त्र के माध्यम से जब हम भगवान की महानता का श्रवण करेंगे, तब वो श्रद्धा हम विकसित कर पाएंगे।
कि भगवान अचिंत्य शक्ति से परिपूर्ण है। तो हमें भगवान की शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए और भगवान की भक्ति करके भगवान की शरणागति करनी चाहिए। तो भगवान अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। हरे कृष्ण।